वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। प्रातःकाल श्री श्री ठाकुर निर्वृत निवास में केष्टोदा, शरददा, अविनाशदा, निवारंदा आदि के साथ प्रसन्न मुद्रा में वार्तालाप कर रहे हैं। न जाने इनके स्वर और भाव भंगिमा में कैसे एक जादू है कि उनके माध्यम से उनके अपार विश्वास, आशावादिता क्षण भर में मनुष्यों में संचारित हो जाते हैं। युद्ध और उसके परिणाम स्वरूप नाना असुविधाओं के विषय में चर्चा चली। श्री श्री ठाकुर, जो युद्ध हो रहा है उससे चाहे जो परिणाम हो, परमपिता की दया से आप लोगों को सुविधा ही होगी। आप लोगों को कहीं भी बाधा नहीं पहुंचेगी। मनुष्य को जुटाने के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, विपुक्त कर्मी संग्रह करने की बातें भी कही है। और भी अच्छे कर्मी पाने पर आप लोग बहुत कुछ कर सकते थे। अच्छे अच्छे कर्मियों को जुटाने के सिवाय दूसरा पद भी नहीं है। आप लोग गिने चुने व्यक्ति और कितनी दिशाओं को संभालेंगे। जैसा दिन आ रहा है उसमें सारी दुनिया के लोगों का दूसरा कोई पथ नहीं रहेगा। परमपिता के इस महाअवदान के लिए सभी त्रिषित हो उठेंगे। देखेंगे आप लोगों की अप्रस्तुति के कारण उस दिन कोई वंचित न हो। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसकी चरित्रगत त्रुटियों के विषय में लोग कड़ी आलोचना कर रहे थे। उनकी बातें सुनते ही श्री श्री ठाकुर ने बीच ही में टोकते हुए कहा, ऐसी आलोचना करने से मन की ऐसी अवस्था होगी कि उसे सहन नहीं कर सकोगे। सहन शक्ति नहीं रहने पर लेकर चलना नहीं कर सकोगे। केवल उसका दोष ही देखोगे। नीतिबोध खराब हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ यह नहीं लगाना कि मैंने तुम्हें उसके वास्तविक दोषों को सुधारने के लिए निषेध किया है। सुधार का कार्य चाहे जितना हो सके उतना करो। ऐसा नहीं करना क्या है, मानो उसके साथ शत्रुता करनी है। पर किसी के विषय में इस रूप में समालोचना करना या मनोभाव पोषण करना अच्छा नहीं है, जिससे उसके प्रति मन असंतुष्ट हो उठे, सहानुभूति लुप्त हो जाए। दोष से घृणा करो, किंतु दोषी से घृणा करने पर उसे नहीं सुधार सकोगे। जो दोषों में जर्जरित है उन्हें तुम लोगों का अधिक प्रेम चाहिए, क्योंकि उस प्रेम को पाकर वे तुमसे प्रेम करना जितना सीखेंगे, तुम्हारी श्रद्धा करना जितना सीखेंगे, उतना ही उनका कल्याण है। पर यह तभी संभव है यदि तुम लोग इष्टानुग आचरण से चलो। कलकत्ता से क्षेत्रमा आई है। उसे देखते ही श्री श्री ठाकुर बहुत खुश हुए और सोल्लास हंसते हुए बोले, क्या री, कब आई? तुम्हारा स्वास्थ्य खूब अच्छा हो गया है। कितना बड़ा ट्यूमर था, देखे। बीच बीच में श्री श्री ठाकुर तंबाकू पी रहे हैं एवं प्रसन्न मुद्रा में सभी की ओर निहारते हुए उनके हृदय को प्लावित कर रहे हैं। उसके बाद लिंग शरीर के विषय में आलोचना आरंभ हुई। प्रफुल्ल, जब किसी मनुष्य का जन्म होता है उस समय उसके पूर्व जन्म की लिंग शरीर की कैसी अवस्था होती है। सुना है कि वह जहाँ संगति पाती है वहाँ आकर रूपायित होती है। वह तो एक शरीर है और माँ बाप से हम लोग जो पाते हैं वह दूसरा शरीर है। इन दो शरीरों के सामंजस्य का पता नहीं चलता है। इस शरीर में वह शरीर यानी माँ के शरीर में लिंग शरीर कब और कैसे प्रवेश करती है, यह भी तो एक समस्या है कि कैसे वह प्रवेश करती है। श्री श्री ठाकुर जिस भाव या भावदेह
इक्टोप्लाज्मिक बॉडी से हम विगत होते हैं, उसी भाव या भावदेह की संगति जिस दंपति के उपगति काल में पैदा होती है, वही हमारा अर्थात उसी भाव या भावदेह का पुनराविर्भाव होता है। भावदेह इतनी सूक्ष्म है कि वह किसी स्थान में जिस किसी क्षण में प्रवेश कर सकती है, उसमें उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वस्तुतः भावदेह और माँ बाप से प्राप्त देह में कोई फर्क नहीं है। उसी भावदेह का यह शरीर जैविक रूपायन है। जिस प्रकार तुम्हारा फोटो और तुम अलग दो व्यक्ति नहीं हो, यह भी उसी प्रकार है। भावदेह तथा माँ बाप की जनी में हम मानो बीजाकार में रहते हैं और वही मानो वैदिक विधान के जरिए विकसित होता है। जो भी कहो, मनुष्य को जब तक अमृतत्व लाभ नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता है। अमृतत्व तो कहते हैं, किंतु उसकी मूल बात है स्मृतिबाही चेतना। यदि मेरी जानकारी पारिपार्श्विक में चेतन शनाक्तकरण नहीं पाती है तो उसकी सार्थकता ही क्या है। पर अकेले स्मृतिबाही चेतना होने में आनंद नहीं है। बहुतों को होती है, मगर वेदांत परस्पर होकर आनंद मनाया जा सकता है। किसी किसी जंतु को देखकर किसी मनुष्य की बात एवं किसी किसी मनुष्य को देखकर किसी किसी जंतु की बातें चट स्मरण हो पड़ती है। मैं सोचता हूँ, आखिर यह सब क्या है? मैं तो कोई पागल भी नहीं हूँ। शरदा ने भाग्य, देव इत्यादि के विषय में चर्चा की। श्री ठाकुर ने शब्दकोश में भाग्य का धातुगत अर्थ देखने कहा। देखने पर डी स्टेयर टू स्टैंड मिला। श्री ठाकुर, जिस पर या जो लेकर मेरी स्थिति, स्थान या ठहराव आधारित है, वही मेरे भाग का नियामक है। अर्थात मेरा जैसा भजन है वैसा भाग्य भी। मनुष्य के अनुराग और सेवा जिसे धरकर जिस पथ पर जैसे चलेंगे, उसका भाग्य भी वैसा बनेगा। दैव्य शब्द भी दिव्य धातु से आया है। उसका अर्थ है प्रकाश। मुझ में जैसा चरित्र, आचरण और बुद्धि प्रकाशित है, प्रकट और दीप्त है, विधि के विधान में पारिपार्श्विक के बीच मेरा कर्म भी वैसा होता है, व्यवहार भी वैसा होता है और प्राप्ति भी होती है वैसी ही। ऐसी सीधी बात को मनुष्य नहीं समझता है। बिना किए पाने की आशा से सब कुछ करता है और उसके लिए कितना विकृत मनोविज्ञान झाड़ता है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।